दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उथल पुथल मची हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट की कगार पर खड़ी हुई है। ऑपरेशन टाइगर के तहत करीब 6 सांसदों के बागी होने के संकेत मिल रहे हैं। संजय राउत गालीबाजी पर उतर आए हैं और वहीं एकनाथ शिंदे गुट अभी भी शांति बनाए हुए हैं। आखिरकार क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में सियासी खेल? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूटने जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे का गुट एक बार फिर से टूटने जा रहा है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी पर कमान कमजोर हो रही है? क्या उद्धव ठाकरे को विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में जब से सियासी सुखबुकाहट तेज हुई है, 2 बार मीटिंग्स बुला चुके हैं उद्धव ठाकरे मातोश्री में, जहां जो पावर सेंटर माना जाता है शिवसेना की राजनीति का, उस मातोश्री में एक बार 4 सांसद पहुंचे, 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। दूसरी मीटिंग बुलाई गई, उसमें 3 ही सांसद पहुंचे। 6 सांसदों के ना पहुंचने की, ना संपर्क होने की भी बात सामने आई है। आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर इस खास रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन जब ये खबर सामने आई कि उनकी पार्टी के 6 जो सांसद हैं वो जा सकते हैं एकनाथ शिंदे गुट में, तो फिर गालीबाजी पर उतरे संजय राउत। 2022 में एकनाथ शिंदे के हाथों पार्टी और तीर कमान वाला सिंबल गंवाने वाले उद्धव ठाकरे अब अपने जो बचे हुए 9 सांसद हैं उसमें से 6 सांसदों को गंवाने की कगार पर खड़े हो गए। ऑपरेशन टाइगर के नाम से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने इस पूरे घटनाक्रम ने उद्धव गुट की नींद हराम कर दी है। संजय राउत आज भी बागी सांसदों के खिलाफ भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने शालीनता की सीमा लांघते हुए कैमरे के सामने इन सांसदों को गद्दार कहकर गालियां देना शुरू कर दिया। हालांकि संजय राउत ने साफ किया कि अभी तक किसी भी सांसद ने उनसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी शिवसेना उद्धव गुट के नेता जिस अंदाज में भड़कते हुए नजर आए, उससे साफ है कि चीजें पार्टी के अंदर सही नहीं। अब क्या है ऑपरेशन टाइगर और इसका महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति पर क्या असर होगा, आइए आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार लोगों की माने तो कथित तौर पर शिंदे गुट द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन टाइगर हाल की बात नहीं है। इसकी तैयारी पिछले काफी दिनों से हो रही है। एक तरफ उद्धव गुट अपनी पार्टी की मजबूती और वफादारी के प्रति निश्चिंत बना रहा, दूसरी तरफ पार्टी से असंतुष्ट नेता खुले तौर पर शिंदे और उनकी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते रहे। रिपोर्ट्स की माने तो इस टूट की पटकथा पहले ही काफी लिखी जा चुकी है। दोनों ही पक्ष केवल एक ही समय का इंतजार कर रहे थे। बगावत की इन तमाम खबरों के बीच भी उद्धव गुट के नेता किसी भी टूट से इनकार करते रहे। मई के खत्म होते होते पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसदों की टूट और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टूट के बीच शिवसेना की तरफ से भी लगातार संकेत दिए जाने लगे कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा होने वाला है। अब टूट जो दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे को लेकर, उद्धव ठाकरे अब आगे आने वाले वक्त में क्या कदम उठाएंगे ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। महाराष्ट्र और दिल्ली में बढ़ेगा एकनाथ शिंदे का कद। महाराष्ट्र की राजनीति में 19 जून की तारीख को पिछले 60 सालों से महत्वपूर्ण तारीख माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बाल ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी शिवसेना की। राज्य भर में पार्टी के कार्यकर्ता इस दिन स्थापना दिवस मनाते हैं। अब जबकि सांसद अलग होने की कगार पर हैं, तो शिंदे गुट इस पूरी प्रक्रिया को 19 जून को ही खत्म करने की तरफ देख रहा था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इससे बाल ठाकरे की विरासत पर एकनाथ शिंदे का अधिकार और भी ज्यादा मजबूत होने पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। यदि महाराष्ट्र में यह खेला होता है तो दिल्ली में भी उसकी उपस्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में भी एकनाथ शिंदे की स्थिति मजबूत होगी। केंद्र की सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में अभी अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रहे शिंदे के लिए यह ऑपरेशन टाइगर एक संजीवनी साबित होगा। एक तरफ राज्य के महायुति में उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है, दूसरी तरफ
केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी केवल राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करने वाली उनकी पार्टी कैबिनेट पद पर दावा मजबूत करेगी। उद्धव ठाकरे की राजनीति को दोहरा झटका है। 2022 में एकनाथ शिंदे के हाथों पार्टी और सिंबल गंवाने वाले उद्धव ठाकरे के लिए 9 में से 6 सांसदों का टूटना दोहरे झटके के समान है। एकनाथ शिंदे के हाथों पार्टी गंवाने वाले उद्धव ठाकरे ने जनता की सहानुभूति को अपनी तरफ बनाए रखा। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें इसी सहानुभूति के बदले काफी वोट भी मिले, लेकिन अब एक टूट के बाद दूसरी टूट उनके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हुई प्रतीत होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के महाविकास अघाड़ी गठबंधन और केंद्र के इंडिया गठबंधन में भी उनकी स्थिति काफी प्रभावित होगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि किसी दूसरे गुट को मान्यता न दी जाए। अब महाराष्ट्र में मचे इस सियासी संग्राम से केंद्र सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा। पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी, फिर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट के टूटने का फायदा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी को मिलना तय है। ऑपरेशन टाइगर के तहत 6 सांसदों का एनडीए की तरफ आना मोदी सरकार को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार को संसद में पटखनी देने वाले विपक्ष के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। गौरतलब है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार परिसीमन विधेयक के फेल होने के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पिछले कुछ समय में विपक्षी पार्टियों में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। विपक्ष के बागी सांसदों के आने से सत्ता पक्ष मजबूत होता है तो जल्द ही परिसीमन विधेयक पर एक बार फिर से संसद में चर्चा देखने को मिल सकती है। बता दें आपको कि ऑपरेशन टाइगर को केवल 6 सांसदों का दल बदल कहना इस घटनाक्रम को बेहद हल्के में लेना होगा। इस ऑपरेशन की वजह से कई चीजें दांव पर लगी हुई है। इनमें सबसे प्रमुख शिवसेना की विरासत का मामला है। अभी तक उद्धव ठाकरे किसी तरह से इसे बचाते हुए नजर आए थे, लेकिन इन सांसदों की टूट से मामला पलट जाएगा। दूसरी तरफ उद्धव गुट के नेतृत्व पर भी सवाल निशान लग गया है। टूट के बाद बची हुई पार्टी में भी अगर टूट हो जाती है तो फिर यह बड़ी बात होगी कि उद्धव ठाकरे जैसा मंझे हुए राजनेता भी अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल वाली सत्ता की सुनामी में नहीं बचा पाए। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके का ये खेल देखने को मिल रहा है, पिछले लगभग एक हफ्ते से ये लगातार चर्चाएं हो रही है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी में उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद जा सकते हैं, उस पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो उद्धव ठाकरे की ताकत जो है काफी कमजोर न सिर्फ महाविकास अघाड़ी में हो जाएगी बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर 2029 की तैयारियों में जुटे राहुल गांधी ये प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दल जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत रहें। लेकिन इस तरीके से दिखाई देती टूट अगर यहाँ पर बड़े राजनीतिक परिदृश्य में बदल जाती है, यानी कि टीएमसी के 20 सांसद अलग हो जाते हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी में यदि इस तरीके की टूट हो जाती है तो फिर क्षेत्रीय दलों के सियासी भविष्य पर भी संकट मंडराने लग सकता है और ये सियासी संकट पार्टियों की अस्तित्व के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? एकनाथ शिंदे को लेकर के संजय राउत का कहना है कि उसे ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए संजय राउत लगातार ये कहते रहे हैं कि मोदी शाह पार्टी में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, वो पार्टियों को तोड़ते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।